नमस्कार दोस्तों, रियाज माला आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपको मैं स्टार्टिंग में ही बोलना चाहूँगा कि इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा अलंकार बताने वाला हूँ जिस अलंकार के इस्तेमाल से अगर आपको सुरों की समझ नहीं हो रही है तो आपको बेहतर तरीके से सुरों की समझ होगी। वो कैसा अलंकार है, हम इसी वीडियो में हम उसको जानेंगे और किस तरीके से हम उस अलंकार के लिए अभ्यास करेंगे। और आपको यहाँ पर मैं वो इम्पोर्टेंस भी बताऊँगा उस अलंकार की कि ये कैसे आपके गले के लिए फ़ायदा करता है और किस तरीके से हमें अभ्यास करना है ताकि हमें सुरों की समझ हो और बेहतर तरीके से हमारा गला चलने लगे। उससे पहले एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है और मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने की कोशिश करता रहता हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप वीडियो को देख सकेंगे। तो आज का हमारा रियाज क्या है दोस्तों? आज हम जो रियाज करने वाले हैं, इस रियाज में हमारे दो सुर बेस रहेंगे। दो सुर कोई भी हम रियाज करें, दो सुर हमारे दो नोट्स जो हैं ये एक हमें हर लाइन में यूज़ करना है। जैसे कि हर पैटर्न बनाऊंगा तो हर पैटर्न में दो सुर हमारे, दो बेस सुर हमारे हर लाइन में रहेंगे। उसके बाद हम उन सुरों के बाद अगले सुरों को हम छूते हुए जाएंगे और वापस से आएंगे। अब ये कैसे करना भी ये देखिए, इससे क्या होता है कि अगर हम दो सुर यानी कि अगर हम सा को ही ले लेते हैं, सा हमारे सुर का, हमारे संगीत का बेस होता है। जितने भी हम सुर इस्तेमाल करते हैं उन सभी में सा प्रमुख स्वर होता है। और अगर हम इस स्वर के ऊपर ज़्यादा पकड़ बनाएंगे तो बेहतर तरीके से हमें सुरों की समझ होगी। आपने बड़े बड़े संगीतकारों को, बड़े बड़े संगीतज्ञों को ये कहते हुए सुना होगा कि अगर आपने सा साध लिया तो आपने पूरी संगीत की साधना कर ली। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि सा बेस स्वर होता है और सा का बहुत महत्व है। और अगर वास्तव में आपने सा की साधना कर ली तो आप बेहतर तरीके से सुरों की साधना कर पाएंगे, आप बेहतर तरीके से संगीत के साधक बन पाएंगे। तो अब दोस्तों, दो सुर हम स्टार्टिंग में लेंगे। इन्हीं दो सुर के ऊपर से हम हर सुर को हम छूते हुए वापस की तरफ आएंगे। इससे करने से क्या होता है कि हम दो सुर बेस सुर के ऊपर काम करेंगे तो हमें सुरों की समझ होगी। वापस से हम एक सुर में जाएंगे, अगले सुर में, उसी तरीके से वापस लौटेंगे जब पुराने सुरों में, फिर हम एक सुर को छोड़ करके अगले सुर में जाएंगे, फिर वापस लौटेंगे। यानी कि हमारे इस बेस सुर से इन सुरों की क्रमशः दूरी बढ़ती चली जाएगी। और अगर हमें दूरी बढ़ती चली जाती है और हम पुराने सुरों के ऊपर भी काम करते हैं तो हमें सुरों की जो दूरी है, एक स्वर से कितने स्वर की दूरी है, इनका भी हमें बड़े अच्छे तरीके से ज्ञान होता है। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा गूढ़ विषय है, इसके ऊपर अगर हम डिबेट करेंगे, इसके ऊपर अगर हम थ्योरी की क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा तरीके से समझ में आएगी। हमारे बड़े बड़े संगीतकारों ने इन सुरों के बीच की कुछ दूरियां मानी हुई है और उन दूरियों के आधार पर ही सुरों की स्थापना हुई है। तो अगर हम जैसे कि दो सुरों के बाद तीसरे सुर में जाते हैं, वापस से आएंगे इन दो सुरों में, दो सुरों के बाद चौथे सुर में जाएंगे, वापस से आएंगे, फिर दो सुरों के बाद पाँचवें स्वर में जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर छठे स्वर में जाएंगे, फिर वापस आएंगे, इसी तरह सातवें स्वर में जाएंगे, फिर वापस आएंगे। तो इस तरीके से हमारा गला एकदम सुरों की दूरी को समझता है और हमारे गले में एक अलग से वोकल का टेक्सचर जनरेट होता है, जो कि हमारे गले को भी बेहतर बनाता है और हमें साथ ही साथ सुरों की समझ भी बेहतर होती है। अब हम क्या अलंकार है उसको एक बार आपको दिखाते हैं। इसकी सावधानी पहले आप ये रखिएगा, जब भी आप इस अलंकार को करेंगे तो आप इसको विलंबित लय में करेंगे। हो सकता है पहली बार में आपको ये समझने में दिक्कत हो, लेकिन आप जब 1, 2 से 3 बार आप बजा लेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। हालांकि बहुत ही आसान अलंकार है, तो आपको विलंबित लय में ही इसको करना है, ये ज़रूर ध्यान में रखना है। अब क्या अलंकार है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने सारे लगाए, सारे गा सा। अब इसी तरह से अगला पैटर्न कैसे बनेगा, सारे पा सा, सारे पा सा, सारे धा सा, सारे नी सा, सारे सा सा। अब
अब इसी तरीके से अवरोह करना है। ये था आरोह। अब अवरोह कैसे करना है? अवरोह में भी 2 सुर हम लेंगे, जैसे सानी लेंगे फिर धा में जाएंगे। इसी तरीके से हम अवरोह में भी करेंगे। सानी धा सा, सानी पा सा, सानी मा सा, सानी गा सा, सानी रे सा, सानी सा। इस तरीके से दोस्तों हमें करना है। एक बार मैं और आपको करके यहाँ पर बताता हूँ। सा रे गा सा रे मा सा रे पा सा रे धा सा रे नी सा रे सा। अब अवरोह में इसी तरीके से सानी धा सा, सानी पा सा, सानी मा सा, सानी गा सा, सानी रे सा, सानी सा सा। इस तरीके से हमें इस अभ्यास को करना है और साथ ही साथ इसको हमें आकार में भी करने का अभ्यास करना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हो रहा है। जैसे आप सा में गए, रे में गए, वापस से गा में जाते हैं, फिर गा से हम सीधे सा में जाते हैं, ताकि इस तरीके से हमारा गला और भी समझदार बनेगा, क्योंकि अवरोह में हम एक सुर यहाँ पे छोड़ रहे हैं बीच का। इसी तरीके से जब हम सारे माँ में करेंगे हमने 2 सुर छोड़ दिए। इसी तरीके से सारे पा में करेंगे तो हमने 3 सुर छोड़ दिए। फिर इसी तरीके से सारे धा करेंगे तो हमने 4 सुर छोड़े। इस तरीके से हमारे गले को बेहतर तरीके से सुरों की समझ होती चली जाती है, सुरों के बीच की दूरी पता चलती चली जाती है और हम बेहतर तरीके से बनते चले जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये अलंकार आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कम से कम 1 लोगों के साथ तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।